साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटो जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन जैसे कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, उसी तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म में दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये हम लोगों ने देखा था माइटोसिस में। तो माइटोसिस में जब लेट एनाफेज स्टार्ट होता है तो साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होगा? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स इन लेट एनाफेज। लेट एनाफेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होगा? लेट एनाफेज में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनिमल सेल, इन एनिमल सेल कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल में एक फिरो फॉर्मेशन हो रहा है, और फिरो फॉर्मेशन होने के बाद ये फिरो किसका, ये मिड बॉडी होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है? मिड बॉडी। मिड बॉडी। और ये मिड बॉडी किसकी बनी होती है? मिड बॉडी बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, सेल में फॉर्मेशन होता है फिरो, बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर ये दो न्यूक्लियस हो गए, और ये धीरे धीरे ऐसे फिरो अंदर की ओर ऐसे बनना स्टार्ट होता है। और इसके बाद क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है। ये सेल क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। तो फ्यूरो डिपेंड्स मतलब फ्यूरो अंदर की ओर जाता है और फाइनली पिंचेस द सेल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट में हो गए। तो इसको अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको कहा जाता है, जब कोई भी चीज सेंटर की ओर जाती है तो इसको कहा जाएगा सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल। ये सेंट्रीपेटल ऑर्डर में एनिमल सेल में फ्यूरो यानी कि फ्यूरो बनता है और साइटोकाइनेसिस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल फ्यूरो कैन नॉट फॉर्म। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी सेल वॉल होती है, जो भी सेल वॉल होगी अगर हम लोग यहां पे देखें तो अगर ये सेल है तो सेल में दो न्यूक्लियस हो गए और छोटे छोटे इस तरीके से फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म होते हैं। इनको कहा जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। इनको कहा जाएगा फ्रैग्मोप्लास्ट। ये किससे बने होंगे? ये बने होंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी जो भी वेसिकल्स होते हैं गोल्जी बॉडी के, प्लस
स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल, और इससे क्या होता है, इससे होता है ये कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। इससे होता है ये कि सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो ये हो गई आपकी सेल प्लेट, सेल प्लेट। और फिर डिवीजन भी इस ऐसे बाहर की ओर होता है। इस ऑर्डर को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। हम लोगों ने देखा कि इंस्टेड ऑफ सेल प्लेट न्यू वॉल फॉर्म्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेल प्लेट कैसे फॉर्म होता है मैंने बता दिया। और सेल प्लेट क्या होती है, एक्सपैंड होती है आउटवर्ड, आउटवर्ड की ओर, इस तरीके से बाहर की ओर एक्सपेंड होती है और एग्जिस्टिंग वॉल तक चली जाती है। जब मीट कर लेती है तो उसके बाद क्या होगा, द सेल प्लेट बिकम्स द मिडिल लैमेला बिटवीन टू डॉटर सेल्स। और इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाती है, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ऑर्गेनेल का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा साइटोप्लाज्म में वो इक्वली होगा, इक्वली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये होता है कि अगर कभी किसी सेल में, किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस ऑकर, तो कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, नो साइटोकाइनेसिस, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। और इसका एग्जांपल, इसको कहा जाता है सिनसाइशियम कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, फॉर द नीट एग्जाम। तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट ये सिनसाइशियम का एग्जांपल है। और मल्टी न्यूक्लिएट कैसे होता है कि जब साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है और कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, टू डॉटर सेल फॉर्म्स, animal cells cleavage furrow deepens until the cell splits, plant cells cell plate forms at center, grows outward to join cell walls, become middle lamella, organelle like mitochondria, plastid are distributed. In some cases no cytokinesis, multinucleate condition, syncytium, example coconut endosperm। इसको लिक्विड कोकोनट कहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म है ये, लिक्विड एंडोस्पर्म। तो ये सारे पॉइंट हैं साइटोकाइनेसिस के ट्यूबुलर फॉर्म में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन, रिवीजन पर्पस। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, सेम रहेगा क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि नंबर एज पेरेंट में, डॉटर सेल और पेरेंट में दोनों में सेम रहेगा। यूजुअली ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स बट इन सम लोअर प्लांट, सोशल इंसेक्ट और हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड माइटोसिस। ये एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक स्टेबिलिटी लाता है। जेनेटिक स्टेबिलिटी कैसे, कि अगर प्रोड्यूसर डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल हेल्प्स मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ होता है कैसे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रो बिकॉज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसको चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ में चाहिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मेंटेन करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, और इसी को कहा जाता है कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। When a cell grows too large, the balance between nucleus cytoplasm gets disturbed. Mitosis restores the balance by dividing the cells. नेक्स्ट क्या है? तो करता क्या है माइटोसिस? सेल रिपेयर रिप्लेसमेंट करेगा, यानी कि कभी भी घाव लग जाए, हमारे कोई भी चोट वोट हो जाए, चोट लग जाए तो उसको भरने का, डैमेज्ड ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी काम आएगा, जो भी पुरानी सेल्स होती हैं, पुरानी या फिर डैमेज्ड हैं, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? स्किन सेल्स, लाइनिंग ऑफ गट सेल्स, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जब इनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो नए सेल फॉर्म होते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ के लिए इन प्लांट माइटोसिस ऑकर्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल कैम्बियम में होता है। इंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट द प्लांट लाइफ, प्लांट में हमेशा होता रहता है डिवीजन, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए माइटोसिस होता रहता है। उसके बाद इन शॉर्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइटोसिस से हमें मिलता क्या है, तो ये है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड स्टेबिलिटी। तो पहले तो ग्रोथ होता है जब भी, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है रिपेयर, यानी कि जब हमें चोट लगता है, जब पुरानी सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, पुरानी सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, और स्टेबिलिटी किस चीज़ की? क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम्स की, या फिर जेनेटिक मटेरियल्स की स्टेबिलिटी के लिए। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये था पार्ट 3। अगला जो पार्ट होगा वो होगा, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे PYQ। थैंक यू।